चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप साथ साथ में पूछ सकते हो। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो आपके पी टेट एंड सी टेट का जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये मैंने अलग से ही चैप्टर आपको कवर करवा दूंगी। इसमें सभी डिसीजेज आ जाएंगी, सभी माइक्रो और माइक्रोब्स आ जाएंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो, देखिए ये माइक्रो का मतलब होता है जो बिल्कुल छोटे हो, स्मॉल। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव। छोटे छोटे जीव्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो आज बात करेंगे इनके बारे में। अब जो माइक्रो है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, स्मॉल नहीं वेरी स्मॉल लिख लीजिए। तो इनको हम नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते। हम नेक्ड आई मतलब जैसे हम डायरेक्टली बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं जिनकी वजह से डिसीजेस होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारे लिए अच्छे भी हैं। तो जो जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, उसी वे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे भी हैं। नुकसान तो पता ही है, बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं। क्लियर? अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स बोल लो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मेनली 5 क्लासेस में की जाती है। मींस 5 डिविजन्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वो हैं बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ये क्या है? 5 क्या है? मेजर टाइप्स हैं। आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितने टाइप हैं? 3, 4, 5 एंड 6। उस वे में अगर ऐसे ऑप्शंस आते तो आपको पता होना चाहिए 5 टाइप्स हैं हमारे पास किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो मेजर क्लासेस हैं। क्लियर? इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की। देखिए, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है? यूनिसेलुलर। मैंने आपको बायो के जो लेक्चर्स हैं उसमें करवाया हुआ है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, जिसमें एक ही तरह के सेल प्रेजेंट हो। क्लियर? इनकी अलग अलग जो शेप एंड साइज है वो वेरी करते रहते हैं। शेप एंड साइज, वेरी का मतलब है चेंज होते रहते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, लैक्टोबैकस, ये किस में अगर बात करें, ये कर्ड जो हमारी दही हम बनाते हैं घर में, उसको बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैकस। क्लियर? वो क्या होता है? यूनिसेलुलर भी है और क्या है? बैक्टीरिया भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फंगी की, अगर फंगी की बात करें तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर जहां पे मोर देन 1 सेल प्रेजेंट हो। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो फंगी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब एक्सेप्शन तो होगी अगर साइंस पढ़ रहे हैं, ईस्ट को छोड़ के। ये जो ईस्ट है ना, ये यूनी है, मींस ये यूनिसेलुलर है। बाकी जितने भी फंगी के ग्रुप हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे एल्गी की। एल्गी भी क्या है? ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है। क्लियर? इसकी अगर मैं बात करूं, ये एल्गी अब ग्रीन कलर की होती है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो। जो भी ग्रीन कलर का होता है वो कौन सा प्रोसेस करते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो अपना खाना क्या है? खुद प्रिपेयर करते हैं।
तो जो एल्गी है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करूँ स्पाइरोगैरिया। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटोजोआ की, देखिए जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स इसमें भी वन सेल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ की तो आपको पता भी होगी, अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या आ जाएगी इसकी? अमीबा एंड पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस भी आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो वायरसेस हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स हैं, मीन्स आगे भी डिवीजन है, सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल के अंदर ही इनसाइड द सेल क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, आपने सुना भी होगा HIV, HIV वायरस है ये। इसके अलावा रेबीज, ये भी सारे क्या है? हमारे पास वायरसेस हैं। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन्वायरमेंट में हर जगह है, सोयल में, एयर में, वाटर में, हर जगह क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोयल में, वाटर में, एयर में, हर जगह प्रेजेंट है ये। क्लियर। ये हर टेम्परेचर में, मीन्स टेम्परेचर की क्या कंडीशन है उस वे में प्रेजेंट होते हैं। हाई टेम्परेचर में होते हैं, लो टेम्परेचर में होते हैं, मीन्स इनकी अपनी जो कंडीशंस है। क्लियर। प्रेशर में, हर चीज़ को देख के ये प्रेजेंट होते हैं। ये थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिविजन्स की हैं हमने। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोब्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मैंने अभी बताया कि हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर प्रेजेंट। क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, ये टू वेज में अफेक्ट करते हैं। जैसे मीन्स सरवाइव करने के लिए ये भी ज़रूरी है, मीन्स इनके बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल भी है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, टू वेज में वर्क करते हैं, इनके बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल भी है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही। हम लिविंग की बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही मैं बता रही हूँ कि ये हमारे लिए बेनिफिट्स भी है हमारे सरवाइव करने के लिए, और हमें क्या है कई बार क्या है हार्मफुल डिसीजेस भी हो जाती हैं, बैन भी है, बोन और बैन दोनों है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बूम एंड बैन। नेक्स्ट अगर बात करें यूज़फुल कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सबसे पहले ये यूज़ किए जाते हैं फूड में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फूड में यूज़ करते हैं, जैसे लैक्टोबैकस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कर्ड बनाने के लिए। जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वाली जगहों पे हम दही दूध से बनती है ना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने अगर बात करें, जो विनेगर होता है, सिरका बोलते हैं जिसको, विनेगर, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एक्टोबैक्टीरिया या एक्टोबैक्टर बोल देते हैं। जो हम फ्लफी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ब्रेड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? ईस्ट। क्लियर। ईस्ट यूज़ होता है, वो भी क्या है? फंगी की ही टाइप है, वो भी फूड में यूज़ होती है। तो इनके क्या है? अलग अलग फ़ायदे हैं। आगे बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल में क्या यूज़ होता है? ईस्ट। ईस्ट फूड में भी यूज़ होता है, वही बात है। ये कमर्शियल प्रोडक्शन किसकी करता है? अल्कोहल की। अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, डब्ल्यू के साथ, वाइन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ईस्ट मीन्स फंगी, ईस्ट का मतलब फंगी। क्लियर।
नेक्स्ट बात करेंगे, मेडिसिन्स में भी हम यूज़ करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम कहाँ से बनाते हैं? बैक्टीरिया से, फंगी से। एग्जाम्पल की बात करूँ जैसे पेंसिलिन। अब क्वेश्चन बन सकता है, जो पेंसिलिन है आपको पता होगा ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। अगर मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन बन सकता है ये डिस्कवर किन्होंने किया था? जो ये एंटीबायोटिक है, मेडिसन है, ये डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1962 में 29 में 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेंसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसको डिस्कवर किया था। क्लियर? तो ये भी हमारे लिए तो बहुत बेनिफिट की बात है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करें, वैक्सीन्स में भी क्या यूज़ होती है हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वैक्सीन्स क्या है? लार्ज स्केल में बनाई जाती हैं, जैसे अभी कोविड की बनी थी, तो वो क्या है? कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ह्यूमन को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, किससे? अलग अलग डिसीजेस से। जैसे अभी मैं बात करूं, BCG नाम की एक जो वैक्सीन है, BCG वैक्सीन, ये जो है, देखिए ये अगर बात करें, ये प्रिपेयर किससे की जाती है? लाइव एंड वीकेंड स्ट्रेन ऑफ पैथोजन से, मीन्स पैथोजन से जो लाइव भी होते हैं और वीक भी होते हैं, पैथोजन से क्या है? बनाई जाती है। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं DPT की, DPT वैक्सीन होती है एक, DPT। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी क्या है? डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है। अगर फुल फॉर्म की बात करें, अगर मीन्स किससे लिया गया है, कौन सी डिसीजेस से प्रिवेंट करते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो डाइफेटेरिया, पी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेर्टीसिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टी की तो टेटनस। 3 वे में क्या है? ये वैक्सीन मीन्स थ्री पर्पसेस के लिए होती है। एक आप जानती हो कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, दरअसल वो वैक्सीन होती है। पोलियो जो वायरस है उससे बचाने के लिए वैक्सीन होती है, जो बच्चों को ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती है। क्लियर? वो क्या होती है? एक वैक्सीन होती है जो बच्चों को ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, जैसे अब क्वेश्चन बन सकता है जो स्मॉल पॉक्स एक क्या है? आपको पता है डिसीज है स्मॉल पॉक्स। ये जो डिसीजेज है अगर बात करें, ये इसके लिए भी एक वैक्सीन डिस्कवर हुआ था, जिसकी अगर बात करें, डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। ये नेम भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। क्लियर? 1798 में। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो थे वैक्सीन के, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा 6th क्लास में आ जाता है कि एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का कंटेंट क्या है? इंक्रीज कर देता है। किस में? सॉइल में। नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या है? सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मीन्स सोयल को क्या बना देता है? उपजाऊ बना देता है। तो ये माइक्रोब्स क्या रिलेशन शो करते हैं? यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट अगर बात करें इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट क्लीनर भी हैं। जो डीकम्पोज हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स अपना फूड बना देते हैं, जिससे क्या है जो इन्वायरमेंट में जो डीकम्पोज हो चुकी हैं चीज़ें उनको क्लीन कर देते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। आगे बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स की, जो इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मैंने पहले भी बताया, डिसीजेस कारण करते हैं, डिसीजेस करते हैं ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। तो जो मेनली ये डिसीजेस होती है किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। जो डिसीजेस किसकी वजह से हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं। तो ये बहुत सभी में डिस्कस करेंगे, ह्यूमंस की भी डिस्कस करेंगे, प्लांट्स की भी एंड एनिमल्स की भी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिसीजेज इन ह्यूमन, तो ये ह्यूमन में मेनली टू टाइप्स में होती है। एक तो होती है कॉग्निशियल, एक होती है एक्वायर। ये मैंने आई थिंक करवाया भी हुआ है। कॉग्निशियल की अगर बात करें, ये बर्थ के टाइम पे जो डिसीज आती है, मीन्स हेरिडिटी बर्थ डिसीजेस। अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड, जो हमने आफ्टर बर्थ किसी से ली हो, आफ्टर बर्थ किसी से ली हो, मीन्स एक्वायर की हो, ट्रांसफर की हो, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट से ही हो, किसी और पर्सन से हो, उसको एक्वायर्ड बोल सकते हैं। देखिए जो एक्वायर्ड की अगर बात करें तो ये आगे क्या है, टू टाइप्स में डिवाइड की गई है। कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये आगे क्या है, टू टाइप्स में डिवाइड है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेबल की, तो वो क्या है, अगर बात करें कम्युनिकेबल डिसीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन से, कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं वो क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से जो दूसरा पर्सन है टू अनदर पर्सन तक क्या है, स्प्रेड हो जाती हैं, फैलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही हेल्प से होती हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से, वायरसेस की हेल्प से, प्रोटोजोआ की हेल्प से, फंगी की हेल्प से। क्लियर? जो आगे कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं ये भी टू टाइप्स में है। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, CD डाल देती हूँ, कम्युनिकेबल डिसीजेज ये टू टाइप्स में डिवाइड है। एक तो है कॉन्डीशियस, दूसरी है नॉन कंडीशियस। NC डाल रही हूँ। देखिए जो ये है कॉन्टिजीशियस डिसीजेस, ये मेनली अगर बात करें तो ये डिसीजेज डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट की आने की वजह से होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स। क्लियर? ये है इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। अगर बात करें इसकी तो ये कौन सी है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB, मलेरिया भी आ जाएगा क्योंकि वो मॉस्किटो की हेल्प से हो रही है। जो ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाली है चिकन पॉक्स, ये क्या है, मीन सीधा, इसको कॉन्टेजिशियस बोलते हैं। क्लियर? तो और क्या रह गया आपका, आई थिंक कवर हो गया। हाँ जी, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रह गया आपका, यहाँ पे बता देती हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन से अनदर पर्सन से स्प्रेड ना हो, इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, स्प्रेड ना हो इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे कोई चीज़ की एलर्जी होना किसी चीज़ की, या माल फंक्शनिंग डिसीजेज होना, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है जो ह्यूमन को क्या होती हैं, डिसीजेज होती हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इनके बारे में ही मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने लिखना चाहो तो आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। जैसे कॉन्टेजिशियस डिसीजेस की लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक तो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। इसके अलावा अगर बात करें मम्प्स, ये क्या है कॉन्टिजिशियस। और नॉन कॉन्टिजिशियस की अगर बात करें डिसीजेस की तो मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा टेटनस, और इसके अलावा अगर बात करें इन्फ्लूएंजा। ये सारियां क्या है नॉन कॉन्टिजिशियस डिसीजेस। क्लियर, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस की, जो बैक्टीरिया की हेल्प से होती हैं। इसमें आ जाएगा, देखिए मैं डिसीजेस लिखा देती हूँ आपको, कोलरा। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेग, इसके अलावा अगर बात करें वूपिंग कफ, काली खांसी बोलते हैं इसको, वूपिंग कफ। इसके अलावा अगर बात किया जाए निमोनिया, यहीं पे लिख देती हूँ। क्लियर, ये कुछ डिसीजेज हैं जो किसकी हेल्प से होती हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से होती हैं। आप इसकी कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें कुछ डिसीजेस की क्या है ट्रिक दी हुई है, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें ये क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो कॉलरा है, देखिए ये आपको पता है किसकी वजह से होती है, जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो फूड पे बैठ जाती हैं, वाटर पे बैठ जाती है, उनकी वजह से। निमोनिया की अगर मैं बात करूं, ये क्या है इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको ठंड लग चुकी है, ये क्रॉनिक फीवर हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्लियर। प्लेग की अगर मैं बात करूं, ये क्या है अगर रैट की वजह से होती है, सुना होगा जो प्लेग डिसीजेज हैं ये मेनली रैट चूहे की वजह से होती है। नेक्स्ट अगर बात करें वूपिंग कफ, काली खांसी, ये मेनली हवा की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाती है, बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे फंगल डिसीजेस की। देखिए जो फंगल डिसीजेस हैं वो कौन कौन से, एक तो रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एथलीट्स फूट, एथलीट्स फूट। अगर इनकी बात की जाए तो रिंगवॉर्म क्या है, ये ऑयल हीट मतलब गर्मी की वजह से आपने देखा होगा कि समर में क्या है ऐसे रेड रेड क्या डॉट जैसे ना अल्ट्रा ऐसे रेड रेड मार्क बन जाते हैं ऐसे, इस वे में जिस पे खारिश भी बहुत होती है इस पे, उसको रिंग वॉर्म बोल देते हैं, मीन्स वॉर्म जैसे कीड़े जैसे। अगर मैं इसकी एथलीट्स फुट की बात करूं, जब हम वॉक करते हैं ना कोई इन्फेक्टेड फ्लोर पे या मैट्स पे, उनकी वजह से ये डिसीजेज हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ की हेल्प से, प्रोटोजोन डिसीजेस कौन सी है, एक तो काला अजहर, काला अजहर, मलेरिया भी इसी में आ जाता है। मैंने इसकी ट्रिक भी करवाई थी, MKP मार्केट प्राइस, मलेरिया, काला अजहर, प्रोटोजोआ। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, नींद नहीं आना, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ ये किस किस की हेल्प से होती है, काला अजहर हो जाता है जब सैंड फ्लाई आपको बाइट कर जाती है, काट जाती है। मलेरिया तो आपको पता है मॉस्किटो की हेल्प से। स्लीप सिकनेस किसकी वजह से होती है, ये भी बाइट करने की वजह से, कोई फ्लाई की जब बाइट कर जाता है उसकी वजह से हो जाती है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो जाती है। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे इंसेक्ट कैरिंग डिसीजेज, जो इंसेक्ट्स की वजह से होती हैं डिसीजेज। अगर मैं बात करूं, देखिए जो इंसेक्ट्स की वजह से डिसीजेज होती हैं उनको कहा जाता है वेक्टर्स,
उनको कहा जाता है वेक्टर्स कहा जाता है। क्लियर। जो ये वेक्टर्स हैं ये डिसीजेज स्प्रेड करते हैं फ्रॉम जिसको डिसीज़ हुई है टू हेल्दी इंडिविजुअल, मीन्स हेल्दी पर्सन तक ये क्या करते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूँ जैसे मॉस्किटो, मैंने अभी बताया था मॉस्किटो मच्छर, इसकी हेल्प से क्या होता है, मलेरिया, मैंने अभी बताया आपको। अभी मैंने एक और बताया था, रैट की वजह से क्या होता है, चूहों की वजह से प्लेग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो ये रैट हैं और क्या है हमारे पास मॉस्किटो हैं, ये सारे क्या हैं, मीन्स ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाउस फ्लाई, जो घर पे मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, उसकी वजह से कोलरा हो जाता है, हैज़ा बोलते हैं इसको। यहाँ पे हाउस फ्लाई भी क्या है हमारे पास, वेक्टर है। इसके अलावा अगर बात करें सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, इसकी हेल्प से काला अजहर होता है, डिसीज़ है ये भी, प्रोटोजोआ है ये भी। क्लियर। इस वे में आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, डिसीजेज इन एनिमल, एनिमल में डिसीजेस की बात करेंगे। देखिए जो एनिमल्स हैं उनको जो डिसीज़ होती हैं बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मीन्स अंदर से और बाहर के कुछ फैक्टर की वजह से होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ करते हैं एनिमल्स को। कौन कौन से, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इनकी वजह से। जैसे अगर बात करें एंथ्रेक्स, आपने डिसीजेस सुनी होगी, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स है ये अगर बात करें ये किस एनिमल को इफेक्ट करती है, कैटल को, मीन्स या फिर शीप भी लिख सकते हो आप, कैटल एंड शीप को इफेक्ट करती है ये, इनको डिसीजेस होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोई डिसीजेस की, अगर बात करें जैसे फुट एंड माउथ डिसीज, फुट एंड माउथ डिसीज, ये किसको होती है अगर बात करें, जैसे कैटल शीप के अलावा बफेलो, उन दोनों को तो होती है, बफेलो को, गोट को भी होती है ये। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें फाउल टाइफाइड, फाउल टाइफाइड, ये किसको होता है अगर बात करें, चिकन को, या जो घर पे हम क्या है, चिकन, इनको हो जाता है, या जो घर पे हम बर्ड्स रखते हैं ना, या डोमेस्टिक बर्ड्स, इन सबको क्या हो जाती है, ये डिसीजेज हो जाती हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, कुछ फंगी की वजह से होती हैं। मेनली आपने याद रखना है कि कौन सी डिसीजेस कौन से एनिमल को इफेक्ट करती है। क्लियर। एक और बता देती हूँ कि जो एंथ्रेक्स मैंने आपको डिसीजेज ये रही, जो एंथ्रेक्स ये डिसीज करवाई है जो कैटल एंड शीप को होती है, इसका इसका जो बैक्टीरिया था वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट कोच ने। इसका क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान में रखना नेम साइंटिस्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, 1876 में, 1876 में। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिसीजेज इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में डिसीजेज होती हैं। देखिए जो एनिमल में डिसीजेज थी वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से थी, बट जो प्लांट्स में होगी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल, मींस बाहर वाले फैक्टर की वजह से होगी। कोई भी जैसे अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस, इन्वायरमेंट कंडीशंस का अच्छा ना होना, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब की हेल्प से। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
ये किसको हो जाता है, लीव्स पे हो जाता है, स्टेम पे, किस पे होगा, देखिए अब यहाँ पे प्लांट का नेम मेंशन है, पोटैटो पे, एंड जो ट्यूबर्स होते हैं किसके, पोटैटो के। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिसीजेज वाइट रस्ट ऑफ व्हीट, वाइट रस्ट ऑफ व्हीट, ये किस पे होता है, स्टेम एंड ग्रेन्स पे, जो अनाज होता है वहां पे। क्लियर। आई होप यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिसीज बता रही हूँ, ये एग्जाम में भी आई हुई है, येलो, ये ना प्लीज ये तो लर्न कर ही लेना, वीन ऑफ मोसैक ओखरा। अब ये मैं बता दूं, आपको इतना मुश्किल लग रहा होगा, बट ये एग्जैक्ट डिसीजेस किसके है, जो भिंडी को हो जाती है, सब्जी है ना ये, उसको हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है, पहले तो ये बता दो, वायरस की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से होती है ये डिसीजेस, वायरस की हेल्प से। क्लियर। और होती कहाँ है, वीन पे, वीन ऑफ लीफ, वीन ऑफ लीव्स, पत्तों की जो वीन्स होती हैं वहां पे। ये आपने लर्न करना ही करना है, कैसे भी करो, ये आपने ही लर्न करना है कि भिंडी पे वायरस से डिसीज होती है और कहाँ पे होती है, वीन ऑफ द लीव्स पे। क्लियर। कौन सा एरिया इफेक्टेड होता है ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।